लोकसभा चुनाव में अयोध्या में बना राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उस मुद्दे की धमक कम करने के लिए विपक्षी शिविर ने हालांकि अपने को सामाजिक न्याय की राजनीति की धुरी पर टिकाने की कोशिश की है। जातिगत जनगणना का मसला हो या फिर ये मसला हो कि आरक्षण की जो वर्तमान सीमा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको निर्धारित किया कि वे 50% से अधिक नहीं होगी, उस सीमा को 65% तक ले जाने का प्रस्ताव हो। ये उसी के कारण है कि विपक्ष को भी ये पता है कि जनवरी 2024 में जब राम मंदिर का राष्ट्रार्पण हो जाएगा, लोकार्पण हो जाएगा और रामलला विराजमान हो जाएंगे अपने भव्य और दिव्य मंदिर में के गर्भगृह में, तो उसके बाद देश में एक अद्भुत, अकल्पनीय और आत्मविभोर कर देने वाली एक भावना की लहर चलेगी। इस देश में इतना बड़ा आंदोलन और इतना बड़ा संघर्ष किसी चीज के लिए नहीं चला। आप ये मान लीजिए, आजादी के लिए भी 1857 से 1947 तक लगभग 90 साल लड़ाई चली, संघर्ष चला। उससे भी बड़ा संघर्ष लगभग 5 सदियों का संघर्ष, जिसमें करीब 125 साल तो अदालती लड़ाई का संघर्ष, लाखों लोगों का प्राणोत्सर्ग। इसके बाद ये पड़ाव आया कि अयोध्या में जन्म स्थान पर रामलला विराजमान हो, निर्विघ्न और निर्विवाद ढंग से। अब स्वाभाविक है, जब इतनी बड़ी चीज होगी जिससे इस देश की 500 साल में कितनी पीढ़ियां प्रभावित रहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात, देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जो राम जन्मभूमि के प्रसंग से अछूता रहा हो। जिन लोगों ने 6 दिसंबर 1992 की कारसेवा देखी है, मैं उनमें से एक था जिसने देखी। जिन लोगों ने भी उस कारसेवा को देखा है जिसमें विवादित ढांचा ध्वस्त हुआ था, उस कारसेवा में जो लोग आए थे वो केवल उत्तर प्रदेश के तो बहुत कम लोग थे। बड़ी भागीदारी तो दक्षिण की थी, दक्षिणी राज्यों की। आप सोचिए, पूर्वोत्तर भारत की भागीदारी थी, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र का आदमी, गुजरात का आदमी, आंध्र, तमिलनाडु, केरल। तो जिन लोगों को यह भ्रम है कि अयोध्या उत्तर भारत का विषय है, वो भ्रम उस वक्त टूट गया था। पूरे देश का आदमी था, 2.5 से 3 लाख आदमी वहां इकट्ठा हुआ था और वो तीनों गुंबद कुछ ही समय में समतल हो गए मैदान की तरह। न मिट्टी बची न गिट्टी बची। वो भी लोग प्रसाद मानकर ले गए अपने अपने घरों को। रामलला की ऐसी लीला, सब कुछ समतल हो गया। एक नारा लगता था, नेता सारे ठाठ में, रामलला है टाट में। ये नारा है तब जब रामलला अस्थाई मंदिर में तंबू के नीचे वर्ष 1992, दिसंबर 1992 में के 6 दिसंबर के बाद से और लंबे समय तक रहे। वो तो अभी कुछ फैसला आने के बाद अयोध्या पर एक अस्थाई मंदिर बनाया गया जिसमें उनको विराजित कराया गया। तो जिन आंखों ने वो दृश्य देखे हैं,
उन आंखों को आज जो दृश्य अयोध्या में दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है कि किसी स्वप्न का साकार हो जाना। अयोध्या में पिछले कुछ वर्षों से, जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, उनके व्यक्तिगत प्रयास और व्यक्तिगत रुचि लेने के कारण अयोध्या में राम दीपोत्सव शुरू हुआ मनना। अब वो इतना विशाल हो गया कि आज के दिन वो दुनिया का सबसे बड़ा एक प्रकाश पर्व है। वो हर साल इतना विस्तार पाता है कि पिछले साल का अपना ही विश्व कीर्तिमान ध्वस्त कर देता है। और आज जब हम आप बात कर रहे हैं तो अयोध्या जी में जो श्री राम दीपोत्सव मन रहा है उसमें 24 लाख दिए एक साथ जगमग जगमग हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है अयोध्या में त्रेता युग उतर आया हो। राम का कालखंड अयोध्या में साकार हो गया हो। अब स्वाभाविक है जब इतनी बड़ी चीज होगी तो उसकी गूंज और अनुगूंज राजनीति को भी प्रभावित करेगी, ना करे ऐसा संभव ही नहीं। और अयोध्या तो टाइम टेस्टेड मुद्दा रहा। भारतीय जनता पार्टी ने जब से अपने को औपचारिक तौर पर, अधिकृत तौर पर राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ जोड़ा, ऐसा मान लीजिए कि भाजपा के जीवन में तभी से राजयोग का श्री गणेश हो गया। भाजपा ने अपने को अयोध्या से जोड़ा और भाजप मेटत कठिन कुअंक भाल के, तुलसीदास ने लगा कि माथे के जो ऐसी रेखाएं हैं जो प्रतिकूल है उनको भी मिटा देते हैं महादेव। वैसे भाजपा के लिए तो वही स्थिति हो गई। भाजपा के जीवन में तभी से उत्थान आया, तभी से उत्कर्ष आया और तभी से राजयोग आया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, न राज्यों में न केंद्र में। बढ़ती रही शनै 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 शनै, और आज स्थिति ये कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 300 के पार और कांग्रेस लोकसभा में आधा सैकड़ा के नीचे। अब इसको आप अयोध्या का प्रताप कहिए, रामलला का प्रताप कहिए, भारत के मन का प्रताप कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन ये तय है कि अयोध्या इस देश की राजनीतिक वातावरण को गंभीरता से गहरे तक प्रभावित करती है। अब ये बात अगर हमको और आपको समझ में आ रही है तो ये बात समझ विपक्षियों को भी आ रही है, विपक्षी शिविर को भी। इसलिए उनको लगा कि इसकी काट क्या हो सकती है। अब रामलला अयोध्या में जन्म स्थान पर बने भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो गए, इसकी कोई आलोचना तो नहीं कर सकता। विश्व के का सबसे सुंदर और सबसे विशाल मंदिर बन रहा है अयोध्या में, इसकी भी कोई सार्वजनिक तौर पर तो आलोचना नहीं कर सकता। अयोध्या विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक और तीर्थ नगरी बनेगी, इससे भी कोई दुख प्रकट नहीं कर सकता। तो फिर आखिर इस मुद्दे की काट कैसे ढूंढे? इस मुद्दे से लड़ा नहीं जा सकता। अयोध्या के मुद्दे से, मंदिर के मुद्दे से लड़ा नहीं जा सकता भारत में। अब तो क्या किया जा सकता है? तो विपक्षी शिविर को समझ में आया कि भाई इसके समानांतर कोई दूसरा मुद्दा खोज के लाओ। इस झंडे को वहीं लगा रहने दो जहां लगा है, इसके समानांतर एक और झंडा लगाने की कोशिश करो। बाद में देखेंगे किसका झंडा फहराता है किसका नहीं। तो वो झंडा वो खोज कर लाए कि जात की गिनती कराओ देश भर में। उनको लगा कि राम के नाम पर भारत की 80-82% आबादी एक हो गई तो समस्या हो जाएगी राजनीतिक तौर पर उनको। तो उसको टुकड़ों टुकड़ों में कैसे बांटा जाए? तो कहा जब भी तुम ठाकुर हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम बनिया हो, तुम यादव हो, तुम कुर्मी हो, तुम कोयरी हो, तुम वाल्मीकि हो, तुम प्रजापति हो,
बिहार में जो जाति का सर्वे हुआ उसने 200-300 जातियां खोज निकाली ना, ऐसी ऐसी जातियां निकाल दी जिनके बारे में लोग नहीं जानते थे। अब वो देश भर में हो। जो कांग्रेस हमेशा से मंडल के विरुद्ध रही, पिछड़ों की को आरक्षण के खिलाफ राजीव गांधी लोकसभा में बोले खुद, जब बीपी सिंह की सरकार मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने का प्रस्ताव लेकर आई, वो कांग्रेस सारे मुद्दे छोड़कर, राफेल, अडानी सब छोड़कर, अब वो केवल एक ही बात कह रही है, एक ही माला जप रहे कि भाई जाति की जनगणना कराओ, बिना जात गिने देश का कल्याण नहीं होगा। राहुल जी एक सभा में कह रहे थे, वहां उस सभा में नौजवानों को कह रहे थे कि भाई तुम लोगों को कोई नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला। बोले नहीं, बोले इसलिए नहीं मिला क्योंकि जात की गिनती नहीं हुई। नौकरी भी तब मिलेगी, रोजगार भी तब मिलेगा, देश में रोटी भी तब मिलेगी जब जात की गिनती होगी। अब आप समझ लीजिए वो किस कदर बेकरारी के साथ जातिगत जनगणना के मुद्दे पर आकर टिक गए हैं, और एक तरह का अघोषित प्रतिस्पर्धा है कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के बीच में। अखिलेश यादव ने पीडीए बना दिया, पिछड़ा, पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित, ए फॉर अल्पसंख्यक, और वो कह रहे ये पीडीए ही कांग्रेस को भी हराएगा। लालू नीतीश की जोड़ी बिहार में इस मुद्दे को चरम पर ले ही आई है। तो 24 में मानकर चलिए कि इस मुद्दे की और मंदिर के मुद्दे की परीक्षा हो जाएगी कि भारत के मन को कौन सा मुद्दा छू रहा है, भारत के मन को कौन सा मुद्दा प्रभावित कर रहा है। जाति का मुद्दा, जातिगत जात की गिनती हो ये मुद्दा, या ये गर्व कि 500 सालों के संघर्ष के बाद इस देश ने वो दिन देखा कि जब रामलला अपने जन्म स्थान पर एक भव्य, दिव्य और अलौकिक मंदिर के गर्भगृह में विराजित हो गए। ये एक बड़ा सवाल है जो 24 के लोकसभा चुनाव में साफ हो जाएगा कि ये देश का मन कैसे और क्या सोचता है। धन्यवाद।